नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स पे। मेरा नाम है अमित। तो आज हम दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहली चीज़ ये दोपहर के बाद ये एक इमेज वायरल हुई पूरे इंटरनेट टेलीग्राम पे, और इसमें दो चीज़ें हमें एकदम क्लियर और स्पष्ट तौर पे हमें मालूम चल गई। एक चीज़ ये कि जो सीट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा है, और रीसेंट एक्सपेक्टेशन जो रेज़ की गई है उसमें से थोड़ी सी कम है। उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 7 और 8 को एग्ज़ाम होता दिख रहा है। अब रियलिटी यही है, एक्सेप्ट कर लीजिए। और कन्वर्सेशंस जो ढेर सारी हो रही थी, सही है गलत है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा और ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि इफ़ दिस इज़ गोइंग टू हैपन हम क्या करें, अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक, पहली बात तो ठीक है। तो दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है ना। तो एक तो कह सकते हैं थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल सिनेरियोज अब टर्न होने लगे हैं, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ट्वीट आया, उसके बाद हो सकता है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और बड़ी बड़ी पार्टियों के ट्वीट आए, पार्टी से भी थोड़े ट्वीट आए, तो इससे हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर बने। अब सारा जो होता है ना कि बॉल जो है वो सीएम साहब के कोर्ट में है, तो जैसा वो डिसाइड कर लें। बाकी जो तैयारियां चल रही हैं वो 7-8 के लिए हैं। अगर थोड़ा सा और सिनेरियो बनता है तो हो सकता है 8 को भी हो जाए, लेकिन हमारे सामने दो डेट है, तो दो सिनेरियो निकल के आते हैं। पहला चीज़ की सीट्स बढ़ गई, वैकेंसीज़ बढ़ गई हमारे सामने, और दूसरी चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आने वाला है। पहली चीज़ मैं सीट्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है। सीट्स के बारे में बात करूँगा। तो आज के दिन में इतनी सीट है, ठीक। अभी प्रीलिम्स हमारे 2 मंथ दूर है, ठीक है, 2 मंथ दूर है, और इससे करीब करीब 30 दिन बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। तो मोटा मोटी 3 मंथ्स मान के चलते हैं। तो 3 मंथ्स मान के चलें तो अब से भी अगर सीटें बढ़ें, और जिस तरह का सिनारियो बना हुआ है, तो जिस तरह से बिहार ने, एक होता है ना, बिहार ने छक्का मारा है, मतलब भाई हैट्स ऑफ टू बिहार यार, है ना। उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, जो क्लैरिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, हर एक सीट पढ़ने पे जो नोटिस आती है, हेड्स ऑफ है ना बिहार वालों, नमन है आपको भैया। मतलब दंडवत प्रणाम है आप लोग को, सीरियसली। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये कर सकते हैं कि ये सीट्स जो है 915 जो है आज के दिन में, ये 1000 प्लस जा सकती है, ठीक। तो ये हो सकता है कि अब तक की रिसेंट ईयर में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है यूपीपीसी की हिस्ट्री में। तो आपको खुश होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ ये है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन देखिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या सही है क्या गलत है, उस पर पॉइंट पे आना, एक सिंगल पॉइंट पे आना बड़ा मुश्किल काम है। और वैसे तो अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव टर्म में, तो कहीं से भी नॉर्मलाइजेशन किसी को हेल्प नहीं करता, ठीक। वो सरकार अपनी मतलब नाकामी छुपाने के लिए 2 दिन में कर रही है, कुछ कुछ चेंजेस कर सकती थी लेकिन नहीं कर रही है। तो अब जो सामने है उस पर बात करते हैं। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो एक जो कन्वर्सेशन चल रही है कि कट ऑफ कितनी अब जाए, मतलब कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो ढेर सारे लोग 100 प्लस क्वेश्चंस, 110 प्लस क्वेश्चंस, इसकी बारे में बात कर रहे हैं, राइट। कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे तब जाके तुम्हारे चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारी नंबर ऑफ़ सीट है, इसी पे रुक जाए, है ना, इतने पे ही वैकेंसी रुक जाए, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पे बहुत कम अभी जो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोग बात कर रहे हैं, ये हवाबाजी है। पेपर देख के कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, या जब कट ऑफ के डिस्कशंस होते हैं ना, अगर अभी भी जितने ढेर सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा इस साल का, मतलब इतनी बेवकूफ़ी है ये इस चीज़ पे बात करना कि आप कैसे बिना पेपर देखे, बिना जो क्वेश्चंस आपके सामने आए उसको अटेम्प्ट किए, रियल टाइम में अटेम्प्ट किए, बाहर बैठ के नहीं, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक। तो ये जो पहली चीज़ है कि कट ऑफ के बारे में बात करना आज के दिन में हवाबाजी है। लेकिन जब बात की जाती है एक 100 क्वेश्चन और 110 क्वेश्चन तक की बात की जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में, ठीक, जो इनिशियल एडवर्टाइजमेंट आया वो 200 प्लस सीट पे आया था। जब रिज़ल्ट आया तो वो 480 प्लस सीट पे हो गया, जिसमें से 200 सीट्स करीब करीब स्पेशल क्वालिफिकेशंस की थी, और वो मेनली प्रिंसिपल वाली पोस्ट थी। लेकिन कट ऑफ गया 83 क्वेश्चंस, ठीक। इसी तरह से लाइकवाइज ऊपर नीचे रहा है कभी कभी, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 200 सीट पे 80 जा सकता है। जब 900 सीट आएंगी, 900 प्लस सीटें हैं, या फिर कह लीजिए 1000 प्लस सीटें हैं, तो थोड़ा सा तो वेरिएशंस आ ही जाएगा इसमें, है ना।
अब बात आती है कि क्या नॉर्मलाइजेशन का इतना इफेक्ट पड़ेगा कि 110 क्वेश्चन करने के लिए, मतलब 90 की कट ऑफ को, 90 क्वेश्चन जो आज के दिन में माना जाता है 90 से 95 के बीच में जो अगर आपका स्कोर रहता है, क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो आप थोड़ा सेफ हो, है ना, कंसिडरिंग कि सीट्स आ रही हैं कितनी, 300 से 400 के आसपास, ठीक है, मतलब लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप समझिए कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगर नंबर्स की बात करें कि 140 मार्क्स पा रहे हो तो 130 पे आ जाएगा, नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। चांसेस आर देयर कि ये 136 से 137 आ सकता है, ठीक है, इतना डिफरेंस आ सकता है नॉर्मलाइजेशन में। हाँ, दिक्कत उनको आती है जो बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, जो बॉर्डर पे रहते हैं। अगर मान लीजिए कट ऑफ जा रहा है, नंबर्स के टर्म में बोल रहा हूँ मैं, 130, ठीक, और जो 131 से लेकर 132 नंबर पा रहे हैं या 128 से लेकर 129 नंबर पा रहे हैं, वो कहीं बीच में अटके होते हैं, क्योंकि चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती है कि वो क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं। अब बात आती है कि यार ये जो आज के दिन में नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर है उसको नेगेट कैसे किया जा सकता है, तो मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करूँगा इस पे बारे में। जितने लोग भी मुझे पहले से फॉलो करते हैं, तो मैं दो फैक्टर्स पे बहुत ही अहमियत देता हूँ जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, कि जो आपका माइंडसेट है ना, वो बहुत डिफाइनिंग फैक्टर होता है। तो आज के दिन में अगर आप नॉर्मलाइजेशन को ओवर प्ले करना स्टार्ट कर दिए हो, यानी लार्जर देन लाइफ बना दोगे नॉर्मलाइजेशन को, कि इस एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो हमारे चांसेस वैसे ही कम हो गए। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ, ठीक है, एक यूपी पीसीएस का फैक्टर ये भी है कि यूपी पीसीएस का फैक्टर ये है कि 1 से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनका कोई ठिकाना नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि कट ऑफ जा रहा है 130 मार्क्स, ठीक, 130 मार्क मान के चलूँ, और ये इनका एक और फैक्टर ले लेता हूँ मार्क्स वाले, तो आप मान के चलो कि इनका कट ऑफ जा रहा है 137 मार्क्स जा रहा है ना। ये हाइपोथेटिकल है ना, मान के चलिएगा हाइपोथेटिकल है, ये वाले क्वेश्चंस को मैं कंसिडर कर लिया हूँ, ठीक। तो एनी गिवन डे अगर इससे पहले 125 से 130 आ रहे थे, और आपको ये लग रहा है कि ये 7 मार्क्स बढ़ने से, ठीक है, चीज़ें अनबियरेबल हो जाएंगी और आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर माइंडसेट का इशू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सिंपली दो चीज़ों पे काम करो। फर्स्ट थिंग इज़ कि एक्यूरेसी पे, कि आपके जो आते हुए क्वेश्चन, आप रियलाइज़ करोगे कि आपके आते हुए क्वेश्चंस इतने हैं कि आप आराम से कितने भी स्कोर कर सकते हो अगर जो सोच के जाते हो। कई बार कट ऑफ से आप रीच नहीं कर पाते हो, या फिर आप बीच में अटक जाते हो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके आते हुए क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो पहली चीज़ ये कि आप अपने एक्यूरेसी पे काम कर लो, कि आते हुए क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। आते हुए क्वेश्चन से किस तरह से भी क्वेश्चंस बन जाएं, चाहे वो एनालिटिकल क्यों ना हो, चाहे वो फैक्चुअल क्यों ना हो, आपके पढ़े हुए अच्छे से मतलब अगर पॉलिटी की किताब लक्ष्मीकांत आप 10 बार पढ़ गए हो और उसके बाद से भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और वहाँ पे आप 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपसे, तो समथिंग इज रॉन्ग विथ योर माइंडसेट ना, कहीं तक गड़बड़ी है ना। तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपको 1-2 क्वेश्चंस ज़्यादा निकालने पड़ेंगे बस, है ना। और ये अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट कर लो, थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट कर लो, ठीक है, माइक्रो मैनेजमेंट कर लोगे तो ये चीज़ें ईजिली डूएबल हैं। अगर आप थोड़ा सा लो हैंगिंग फ्रूट्स आइडेंटिफाई कर लो, एक्यूरेसी पे काम कर लो, तो ये ईजिली। अब जब क्या होता है कि ये जब प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना आप, तो आपका सारा ध्यान प्रोसेस पे चला जाएगा और इस पे चला हट जाएगा नॉर्मलाइजेशन से। एंड वंस यू आर मतलब फोकस टूवर्ड्स कि यार मेरा प्रोसेस ये है, क्वेश्चंस इतने पहले हो रहे थे, 8 हो रहे थे 10 में से, या फिर 12 में से 8 क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट्स में से मैं कर रहा था, अब उसको 9 से 10 करने की कोशिश करूँगा। और 9वें और 10वें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मेरा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगले 50 डेज़ में जब आप जो रीजंस थे ये 2 क्वेश्चंस बढ़ाने में, उस पे ही काम करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो मतलब अननेसेसरी आप हवा क्रिएट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात एक्यूरेसी वाली, तो पढ़ाई चीज़ों पे एक चीज़ आप एक्स्ट्रा कर सकते हो कि कोई भी चीज़ अब कंसेप्चुअल पार्ट आती है जहाँ पे 2 इंटरलिंक्ड आइडियाज़ की बात हो रही है, या फिर किसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि वो कहीं से डेराइव होके आ रहा है ना, या फिर कह लीजिए ना ए से डिपेंडेंट बी है, ठीक है।
और बी से डिपेंडेंट सी है, और ये घूम के यहाँ पे एक सी से डिपेंडेंट हो गया। तो आप यहाँ इस तरह के चीज़ों कॉन्सेप्ट पे आप कोशिश कीजिए कि असर्शन और रीज़न के स्टेटमेंट्स लगा के देखिए, या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बना के देखिए। आप ये इमेजिन करके चलिए कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, 2018 का एग्जांपल देता हूँ आपको। यूपीएससी का पेपर आप उठा के देखोगे तो उस साल से टफनेस लेवल जो था वो 18-20 साल का सबसे मतलब सबसे हाई था। कट ऑफ गई थी 98, कट ऑफ उस साल 98 थी, लेकिन उसके बाद से टफनेस और बढ़ाई गई। लेकिन उस साल से नॉर्मलाइजेशन कह लीजिए कि गेम नॉर्मलाइज होने लगा, टफनेस नॉर्मलाइज हो गई है ना, एक स्टेटमेंट बस गई, अंडरलाइन स्टेटमेंट बन चुका था यूपीएससी का। लेकिन जब इस पेपर को आप उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कोई भी ऑप्शन कट कर रहे हैं, मतलब 4 स्टेटमेंट हैं या फिर उसके 1-2 वो ABCD ऑप्शन दिए गए और हम कुछ भी एलिमिनेट कर रहे हैं, हम आंसर पे नहीं पहुंच रहे हैं, हमें एब्सोल्यूट में चाहिए था। ठीक, तो उसके बाद से जब ये लोगों को ये मालूम चला कि हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है, तो उसके बाद कट ऑफ कितनी भी नीचे जाने लगी, पेपर कितने भी टफ होने लगे, कई लोगों के मार्क्स हमेशा बढ़ते चले गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोसेस फॉलो किया था कि यार ऐसे ऐसे मुझे क्वेश्चंस इस एरिया में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से एक्यूरेसी इतनी बढ़ानी है, और धीरे धीरे वो क्वालिफाई, और उनको क्वालिफाई में दिक्कत नहीं होने लगी कभी भी। ठीक, उसी तरह से आपको काम करना है। नॉर्मलाइजेशन का हुआ बनाओगे, चैट बॉक्स में बैठे रहोगे, डिस्कशन होगा, प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कशन होगा, कोई आपकी कह लीजिए थॉट प्रोसेस को बाय करेगा, कोई नहीं बाय करेगा, आपको ढेर सारी चीज़ों पर रिजर्वेशन हो सकता है, गाली गलौज होगा, मूड ख़राब होगा, दिन ख़राब होगा, एक दिन चला जाएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी इन सब चीज़ों में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स पे इस पर डिस्कशन होगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ये मान के चलो कि 7 और 8 हो रहा है, लेकिन ट्राई करते रहो। अपने सेट जितने भी एफर्ट हमने बात कर रखी है उनमें कोशिश करो कि आप किसी तरह से प्रेशर ग्रुप बना के हम लोग इसको 8 तारीख को ये एग्ज़ाम किसी भी तरह हो, 8 दिसंबर को। उससे क्या होगा कि ये सारा कट ऑफ का जो नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप मैं थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर पाया हूँ अपने साइड से। बाकी हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रैक्टिकल वे में इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।